हेलो दोस्तों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो परचेज वाउचर पे है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास किया था हमने रिसिप्ट वाउचर पर। ठीक है, तो रिसिप्ट वाउचर और उससे पहले हमने किया था पेमेंट वाउचर और उससे पहले हमने किया था कॉन्ट्रा वाउचर। तो हमने अकाउंटिंग वाउचर में 3 वाउचर कर लिए हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर। तो आज हमारा वाउचर है अकाउंटिंग वाउचर में पेमेंट वाउचर, सॉरी परचेज वाउचर है आज अपना। पेमेंट, कॉन्ट्रा और रिसिप्ट ये हमने कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे परचेज वाउचर। तो देखिए परचेज वाउचर किसके लिए होता है। परचेज वाउचर जो होता है वो माल खरीदने के लिए होता है। आपके बिजनेस में जो भी माल आपके पास आएगा उस माल को अगर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, मतलब हमारे पास माल आएगा, हम जिस भी बिजनेस, जैसा भी हमारा बिजनेस है, ठीक है, चाहे वो कच्चा माल हो चाहे वो तैयार माल हो, अगर हम उसे रिकॉर्ड करना है, मतलब अपने रिकॉर्ड में हमें लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, उसे परचेज वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, माल को शो नहीं कर रहे हैं, केवल माल की वैल्यू दिखा रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग क्या करते हैं, माल की वैल्यू दिखाते हैं, स्टॉक को शो नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में हमें क्या करनी है, वैल्यू दिखानी है। तो यहां पर हम लोग करेंगे परचेज वाउचर। ठीक है ना, तो परचेज वाउचर में एंट्री किसकी करनी है, माल खरीदने की। ठीक है ना, जब भी आपके पास जो भी माल आएगा उसे आप खरीदोगे तो उसकी एंट्री कहां करेंगे, परचेज वाउचर में। ठीक है, तो यहां पर परचेज वाउचर में एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में देखिए, पहले एग्जाम्पल करते हैं कि उधार में माल खरीदा। ठीक है ना, उधार में माल खरीदा, मोहन से 20,000 रुपए का माल उधार में हमने परचेज किया। तो एंट्री हमें कहाँ रिकॉर्ड करनी है, परचेज वाउचर में। क्या एंट्री होगी अपनी, मोहन, अगर हमने किसी व्यक्ति से उधार में माल खरीदा है तो हमें क्या बनाना होता है, उसका क्रेडिटर का लेजर बनाना होता है, परचेज अकाउंट बनाना होता है। ठीक है ना, तो जो भी आपका क्रेडिटर है, राम है, मोहन है, राकेश है, या किसी कंपनी का नाम है, सैमसंग है, एलजी है, एशियन पेंट्स है, तो जो भी आपका क्रेडिटर है उसका लेजर हमें परचेज में बनाना है और हमें क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है और परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अपना जो वाउचर है, ये वाला वाउचर है, ये वाउचर किस मोड में है, इन्वेंट्री वाउचर में है। तो यहाँ पर इसे अकाउंटिंग वाउचर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर में करने के लिए कंट्रोल एच करते हैं। देखिए आपके परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिखाता है, नॉर्मली आपको इन्वेंट्री वाउचर दिखाता है। तो आप इसे क्या करोगे, एज वाउचर करोगे। ठीक है ना, एज वाउचर करने से आपका अकाउंटिंग मोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एंट्री करते हैं कि हमने उधार में माल खरीदा है। उधार में माल खरीदा है तो जिस भी व्यक्ति से उधार में माल खरीदा हो उसका नाम डाल देंगे। ठीक है ना, जैसे राम है, यहाँ पे राम है, देख लेते हैं क्रेडिटर है क्या। ठीक है, क्रेडिटर है। ठीक है ना, क्रेडिटर कौन होता है, जिस व्यक्ति से हम लोग उधार में माल खरीदते हैं उस व्यक्ति का नाम का लेजर बनाएंगे तो अंडर ग्रुप क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिटर करेंगे। ठीक है ना, तो क्रेडिटर उसका अंडर ग्रुप बनता है। तो यहाँ पर कंट्रोल ए कर लेते हैं। देखिए कंट्रोल ए, यहाँ पर ये चालान है, ये जो आ रहा है ये क्या चीज़ है, चालान है। इसको हम लोग आगे इन्वेंट्री वाउचर में पढ़ेंगे, चालान का क्या यूज है। ठीक है ना, एंटर एंटर, कंट्रोल ए कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20,000 रुपये का उधार में माल परचेज किया है। तो एंट्री हम लोग कहाँ कर रहे हैं, देखिए ये वाला ऑप्शन भी हम लोग आगे करेंगे। ये बिल वाइज मेथड है। ठीक है, बिल वाइज डिटेल्स है अपनी, बिल वाइज डिटेल्स हम लोग आगे सीखेंगे। देखिए हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे एडवांस ऑप्शंस करेंगे। तो हमें पहले क्या करना है, हमें पहले एंट्री बनानी सीखनी है। एंट्री वाउचर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो सीखते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, अंडरग्रुप क्या होता है, ये सब चीज़ें करेंगे। ये जो बिल वाइज डिटेल है या बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, चालान है, ऑर्डर है, ये सब क्या है, आगे की चीज़ें हैं, हम लोग इनको आगे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करें, बेसिक चीज़ें करें। तो प्लीज़ आप बेसिक चीज़ों को कीजिए, फिर हम आगे की क्लास में इन सब चीज़ों को धीरे धीरे क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन सा लेना है, ऑन अकाउंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर, यहाँ पर क्या डालेंगे, परचेज अकाउंट। ये देखिए माल खरीदा है। ठीक है, अगर आपने माल खरीदा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वो जो अपना बिल अपने पास आया है उसका बिल नंबर डालते हैं, बिल की डेट है वो यहाँ डालते हैं। ठीक है, एंटर एंटर, यहाँ पर कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। ठीक है, एंटर करेंगे, ऑन अकाउंट, परचेज अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिखनी है तो आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो। जैसे कैसे लिखते हैं हम लोग, बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम। ठीक है, बिल नंबर जो है वो बिल नंबर यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं, बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम, बिल नंबर जो है, वैसे बिल नंबर हमने ऊपर बता दिया है लेकिन फिर भी आप नरेशन में लिख सकते हो। ठीक है ना, हो सकता है कि कुछ डिटेल्स हैं जो आपको लिखनी चाहिए यहाँ पर, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, छोटी सी डिटेल्स हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। एंटर एंटर। ठीक है, उधार की एंट्री थी, ये हमने रिकॉर्ड कर दी है। अब अगर हमने उधार, ये तो उधार में माल खरीदा है, अगर हमने नगद में माल खरीदा हो तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग, नगद की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। ठीक है ना, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, हमने माल खरीदा, नगद में खरीदा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे कि हमारा ऊपर जो है यहाँ पर क्या डालेंगे, सप्लायर में। सप्लायर इनवॉइस का मतलब है जब
माल हमारे पास आता है सप्लाई होकर, तो आगे से हमारे पास बिल आता है, उसका बिल नंबर जो है यहाँ पर आपको मेंशन करना है, उसकी डेट डालनी है, ठीक है ना। कैश है तो कैश की एंट्री कर रहे हैं हम लोग, कैश अकाउंट डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या है, चालान है, इसे कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए। यहाँ पर परचेज नगद में किया हमने 5,000 रुपये का, एंटर, और यहाँ पर क्या डालेंगे, परचेज अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उधार में क्या होता है, पेमेंट गया नहीं है, हम लोग फ्यूचर में पेमेंट को करेंगे, और नगद का मतलब है अभी पेमेंट आपका गया है, और पेमेंट कहाँ से कम हो रहा है, कैश अकाउंट से कम हो रहा है। तो यहाँ से पेमेंट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट से कम हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, कैश अकाउंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पर डीआर में परचेज अकाउंट करेंगे, ठीक है, एंटर, एंटर, एक्सेप्ट। तो ये नगद की एंट्री है, यानी इसका मतलब हमारा पेमेंट जो है वो कहाँ से माइनस हो जाएगा, कैश अकाउंट से माइनस हो जाएगा। देखिए कहाँ से कम होगा, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, यहाँ से देखिए कैश अकाउंट से अपना जो बैलेंस है वो माइनस हो जाएगा। परचेज अकाउंट है देखिए 5,000 रुपये, और नीचे आपको बैलेंस दिखा रहा है, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है आपका, 1,41,000 रुपये, और ये बैलेंस अपना यहाँ से कम हो गया परचेज का, अभी जो एंट्री हमने करी है, ठीक है ना। यहाँ से बैलेंस देखिए 1,41,000। तो कैश से करेंगे तो आपका क्या होगा, कैश कम हो जाएगा। अगर उधार में कर रहे हैं इसका मतलब वो पेमेंट हमें फ्यूचर में करना है, अभी नहीं करना है, फ्यूचर में करना मतलब बाद में करना है, ठीक है ना। तो नगद में माल खरीदेंगे तो एंट्री कहाँ करेंगे, परचेज वाउचर में, ठीक है। अब अगर हमने माल खरीदा और चेक से पेमेंट किया है तो भी एंट्री कहाँ करेंगे, माल खरीदा है चेक से पेमेंट करेंगे तो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, परचेज वाउचर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे परचेज वाउचर में, जिसे चेक से हमने पेमेंट कर दिया है, जैसे HDFC बैंक का चेक हमने दिया है, 15,000 रुपये का माल हमने खरीदा है, ठीक है, और चेक से पेमेंट हमने कर दिया है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट, ये देखिए, तो यहाँ पर आप जब भी चेक से पेमेंट करेंगे तो यहाँ आपसे चेक नंबर वगैरह पूछता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इंस्ट्रूमेंट नंबर, यानी जो आपका चेक नंबर है वो आपको यहाँ पर बताना है, इंस्ट्रूमेंट की डेट जो है वो आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट, ये देखिए, एंटर, एंटर, एक्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्या एंट्री हुई अपनी, ये देखिए माल खरीदा है और चेक से पेमेंट किया है, तो चेक से पेमेंट करेंगे तो आपने चेक किस बैंक का दिया है उस बैंक का नाम यहाँ पर हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पर हमने HDFC बैंक का चेक दिया है तो हम यहाँ पर करेंगे HDFC बैंक, ठीक है ना। ये देखिए, एक्सेप्ट, एंटर। तो माल खरीदने की एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, परचेज वाउचर में। यानी माल क्या होता है अपना, हमारा जो बिजनेस होता है उसका एक काम होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे हमने क्या किया, कूलर खरीदा है, AC खरीदा है, फ्रिज खरीदा है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसको हम रीसेल करते हैं, बेचते हैं, वो माल अपने पास आ रहा है तो उसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज वाउचर में। यानी जिस भी चीज़ का बिजनेस है उसमें जब वो माल जिसको हमें बेचकर प्रॉफिट कमाना है वो माल अपने पास जब आएगा तो उसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज वाउचर में, ठीक है ना। परचेज का मतलब यहाँ पर माल से है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये तो सिंपल सी बात है कि परचेज वाउचर में परचेज की एंट्री करते हैं। अब देखिए एक तो ये वाली एंट्री है कि आपने माल खरीदा और चेक से पेमेंट किया, इस वाली एंट्री को हम लोग पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। एक ये वाली एंट्री है, इसे भी हम लोग पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं क्योंकि पेमेंट है, देखिए पेमेंट है, माल खरीदा और कैसे पेमेंट किया है, तो यहाँ पर ये क्या है, पेमेंट है, तो हम लोग इस एंट्री को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अपनी बैंक वाली एंट्री है, इसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसे भी हम लोग पेमेंट में कर सकते हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको करके। तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर खोलते हैं, ठीक है, एंटर, एंटर करते हैं दोबारा, फिर यहाँ पर पेमेंट F5 करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज अकाउंट, माल खरीदा है 5,000 रुपये का, और यहाँ पर पेमेंट कैश से किया, तो ये देखिए कैश एंट्री कर देते हैं, एंटर। ये वाली एंट्री पेमेंट की जा सकती है क्योंकि माल खरीदने पर पेमेंट हो रहा है, ठीक है ना। अगर बैंक का तो बैंक कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि पेमेंट वाउचर में क्या आता है, पेमेंट वाउचर में CR में कैश और बैंक आता है। मैंने आपको बताया था कि पेमेंट वाउचर में CR में कैश और बैंक आता है, तो यहाँ पर कैश भी है और बैंक भी आपका शो हो रहा है, इसका मतलब एंट्री रिकॉर्ड की जा सकती है। तो पेमेंट वाउचर में भी एंट्री कौन सी कर सकते हैं, कैश और बैंक वाली कर सकते हैं, लेकिन उधार वाली जो एंट्री है उस वाली एंट्री को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उधार वाली एंट्री तो अपनी कहाँ पर होगी, परचेज वाउचर में होगी। ये वाली एंट्री जो है ये परचेज वाउचर में ही रिकॉर्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी, अगर हमने उधार में फर्नीचर परचेज किया है या स्टेशनरी हमने उधार में परचेज करी है तो वो वाली एंट्री भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए स्टेशनरी अगर हमने नगद में खरीदी है तो हम पेमेंट कर देंगे स्टेशनरी अकाउंट या टू कैश, ठीक है। अगर हमने उधार में खरीदा है तो उस एंट्री को हम लोग परचेज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी हमारे पास स्टेशनरी का बिल आया है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टेशनरी के बिल को परचेज वाउचर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट कर लेते हैं, जैसे श्याम स्टेशनरी अकाउंट, श्याम स्टेशनरी अकाउंट क्या बनाएंगे, खरीदा तो क्रेडिटर, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए,
ठीक है। तो यहाँ पे स्टेशनरी हमने 1560 रुपये का बिल अपने पास आया है यहाँ पर ऑन अकाउंट, और यहाँ पर क्या करेंगे स्टेशनरी, लेजर नहीं है तो हम क्या करेंगे सो मोर करेंगे। देखिए लेजर देख लीजिए पहले, स्टेशनरी। तो देखिए अगर आप 100 लेस करते हैं तो नॉर्मली परचेज होता है, ठीक है ना। परचेज वाउचर में किसकी एंट्री होती है, माल की होती है, तो परचेज वाउचर शो करता है। लेकिन अगर करना चाहे तो हम लोग स्टेशनरी की एंट्री भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए एंटर एक्सेप्ट, ये वाली एंट्री जो आप इसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हो और जर्नल वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ जर्नल में भी रिकॉर्ड हो सकती है एंट्री और परचेज में भी रिकॉर्ड हो सकती है, दोनों जगह पे एंट्री रिकॉर्ड की जा सकती है। अब एक चीज़ आप याद रखना, सही एंट्री, नॉर्मली टैली में क्या करते हैं, सही एंट्री होनी चाहिए आपकी। अगर वाउचर आपने एक की जगह पर दूसरा वाउचर ले लिया है या किसी दूसरी जगह पर आपने उस एंट्री को कर दिया है तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर एंट्री गलत कर दिए तो आपकी सभी रिपोर्ट्स गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंट्री सही होनी जरूरी है, चाहे वाउचर आपने किसी दूसरे वाउचर में एंट्री कर दी हो, लेकिन एंट्री आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि एंट्री आपके खातों को इफेक्ट करती है, आपके अकाउंट्स को इफेक्ट कौन करती है, आपकी जर्नल एंट्री जो वाउचर में हम लोग फीड करते हैं। एंट्री आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका परचेज वाउचर है। तो नॉर्मली परचेज वाउचर माल खरीदने के लिए होता है, लेकिन अगर हम लोग उधार की एंट्री स्टेशनरी की यानी एक्सपेंसेस की, या हमने फर्नीचर उधार में खरीदा है तो उसकी एंट्री भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा है परचेज वाउचर, सिंपल सा वाउचर है, ठीक है। तो अब एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बैंक में कैश जमा करने के लिए और विड्रॉ करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर था। पैसे चुकाने के लिए अपने पास क्या है, पेमेंट वाउचर है। अगर हमने कैश या बैंक से पेमेंट किया है तो पेमेंट वाउचर है। और रिसिप्ट वाउचर किसके लिए हमारे पास में, कैश या चेक को प्राप्त करने के लिए हमारे पास रिसिप्ट वाउचर है, ठीक है। और माल खरीदने की एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, परचेज वाउचर में करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एज वाउचर करके हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग मोड में एंट्री करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाउचर हमने 4 वाउचर कर लिए हैं। तो अगले क्लास जो है या अपना अगला जो सेशन है वो हम लोग करेंगे सेल्स वाउचर के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो या आपको ये क्लास समझ में आई होगी। नहीं आई तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। और नोट्स बना दीजिए, अपने नोट्स बनाकर आप इसको दोबारा अपने को क्लास जो है उस क्लास वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में आप डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं आज का वीडियो ख़त्म, दोबारा मिलते हैं, ठीक है।